हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं और गुरुजी हमसे किस एनर्जी को लेके अवगत कराना चाहते हैं, क्या सिचुएशन को लेके अवगत कराना चाहते हैं। यूनिवर्स के माध्यम से मैं माँ आदि शक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी रेजोनेट करेगी और जैसा संदेश आपको यूनिवर्स देना चाहेंगे वैसा ही संदेश आपको मिलेगा। और जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, गाइडलाइंस उतने के लिए बेनिफिशियल होंगे और डेली बेसिस पे दिए गए गाइडेंस आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं और कर रहे हैं, इनफैक्ट वो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनके बीच में किन बातों को लेकर चर्चा हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी आप उनके बीच में बहुत ही चर्चा का विषय है। तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहिए कि आपके शत्रु ही हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो आपके शत्रुओं के बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं, तो आज हम यूनिवर्स के माध्यम से ये चेक करेंगे कि आपके शत्रुओं के बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं, आपको लेकर आपके शत्रुओं के बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं। हम अपनी एनर्जी में आदि शक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए ये रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वो हमें किन किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं। आपके और आपके शत्रुओं के बीच में आपको लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं। आपके और आपको लेकर आपके शत्रुओं के बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो इस कार्य में लगे हुए हैं पूरी अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ, जो उन्हें लगता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है ना। बहुत सारा कार्ड आ गया है, तो मैं क्या करूं, ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। एक और काट लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन। आप एक फ्री स्पिरिट हैं। देखिए, जो सिचुएशन आपके लाइफ की है वो है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। ये आपके शत्रुओं को बहुत पहले से पता है, क्योंकि ये जब भी आप उनके लाइफ में आए होंगे, ये पास्ट की एनर्जी है जो ये बता रही है कि जब भी आपकी मुलाकात उनसे हुई होगी तो उसी समय से उन लोगों को आपकी पोटेंशियल के बारे में पता है। उनको पता है कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं, आपको बांध के नहीं रखा जा सकता है। फिर भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है
आपको हर खुशियों से दूर रखने का, आपको बांध कर रखने का। उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाले पर्सन हैं, जो कि अपनी आइडियाज़ और डिस्कवरी से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। और यही नहीं, आप ना कंट्रोल करते हैं और ना ही कंट्रोल होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जिनके साथ भी आप जो शत्रुता जो निभा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर जो उन्होंने बहुत पहले से आप पे लगाना शुरू कर दिया है, ताकि आपकी फ्रीडम को ख़त्म किया जा सके, ताकि आपके सारी चीज़ों को, सारी खुशियों को बांध दिया जाए, है ना। आप एक बहुत फ्री स्पिरिट रहे हैं, ये बात आपके शत्रुओं को पता है, और वो आप नहीं चाहते हैं कि आप फ्रीडम महसूस करें, और नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की खुशी किसी भी ग्राउंड पे आपको नसीब हो। ये बहुत बड़ा उन्होंने एक कहिए कि आप फ्री स्पिरिट हैं आप, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके कायनात ने आपको एक ऐसा रुतबा दिया है कि आप फ्री स्पिरिट है, क्योंकि फ्री स्पिरिट होना दैट मीन्स कि एक हाई एनर्जी को कैरी करना होता है। तो उन्होंने बहुत ही हाई स्पिरिट के साथ, ओल्ड सोल के साथ पंगा लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक किया गया है। जब से भी वो आपके लाइफ में आए होंगे, आपसे मिले होंगे, उनको आपके बारे में सब पता है, तो आपको इमोशनली सबसे ज़्यादा ब्रेक किया गया है, ताकि आप इमोशनली अगर स्टेबल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी सारी चीज़ों को गिव अप कर देंगे। लेकिन यूनिवर्स ने क्या किया, आपको एक, आपके अंदर जो भी निगेटिविटी सेंड की गई, जिस भी तरह से शत्रुओं ने आपको निगेटिविटी सेंड की है, आपके जो कहिए डिवाइन हैं, उनका इंटरफेरेंस ऐसे रहा कि उस चीज़ को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जहाँ कि आपको चेंज से भी डर लगने लगा। और लेकिन उन्होंने ये बैकग्राउंड इसलिए बनाया क्योंकि आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स को करना था। ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, इसलिए स्टार्ट हुआ ताकि आप जो चीज़, जो सिचुएशन को सफ़र कर रहे हैं, उससे आपको एक लर्निंग मिले, उससे आपको एक ब्रेक थ्रू मिले, उससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें। और यही नहीं, वो प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए आपको मिला क्योंकि आप एक ओल्ड सोल रहे हैं, फ्री स्पिरिट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं थे। लेकिन आपको आपकी चीज़ों को, निगेटिविटी को ब्रेक करना आपको सिखाया गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ही इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, और आपको सारे तरह की परिस्थितियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको यूनिवर्स ने ये स्टैंड दिया, ये सिचुएशन बनाई, ताकि आपको डिले तो जो भी होना था आपके लाइफ में, जो हो रहा था, वो कर्मास जो रिलीज हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे, लेकिन आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी आपकी पहले की, आपके जो किए हुए कर्मास थे, आपके जो किए हुए जितने भी कंप्लीटेड टास्क थे पहले इस हायर एनर्जी में आने के लिए, वहाँ से आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको जाने के लिए, आपको वहाँ से सब कुछ रिकलेक्ट करने के लिए, आपके साथ जो इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न की स्टेज दी गई ये निगेटिव लोगों की तरफ से, आपके शत्रुओं की तरफ से, वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके ऑरा में आते कोई भी निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है, और वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो मास्टरी आपने कर रखी थी, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में थे, आपके
आपको वहाँ से रिकलेक्ट करना था सब चीज़ों को। तो जब तक आप उस स्टेट में नहीं जाते तब तक आपका रिकलेक्शन जो था वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। इस वजह से आपको ये सारी सिचुएशन दी गई, क्योंकि आपको जो ड्रीम्स थे, आपके जो ड्रीम्स भी आपको बहुत ज़्यादा आपके रिकलेक्शंस में काम आए हैं। आपकी जो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई थी। जो भी निगेटिविटी थी आपके इंट्यूशंस पावर को कहीं भी हार्म नहीं कर पाई है, सिर्फ कंफ्यूजन और इल्यूजन क्रिएट कर पाई है। और इसको पॉजिटिविटी में चेंज इसलिए किया गया, इस तरह से हुआ वो आपकी लाइफ में चेंज, कि आप अपने ड्रीम्स के थ्रू, आप अपने इंट्यूशन के थ्रू, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सारे रिकॉर्ड्स जो आपके थे, जो अनफोल्ड होने वाले थे, जो आपके गिफ्ट्स थे, जो आपके यूनिवर्स द्वारा प्रोवाइड की हुई चीज़ें थी, जो आपके गुड कर्मास थे, जो आपकी सिद्धियाँ थीं, या फिर जो जिस तरह से भी आपने अपनी इस एनर्जी को हाई एनर्जी में आप जिस तरह से भी कन्वर्ट हुए होंगे, उन सब चीज़ों को रिकलेक्ट करने का टाइम था। इसलिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में उनके द्वारा दी गई सारी निगेटिविटी आपके लिए एक तरह से पॉजिटिविटी का काम की, और आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आके खड़े हुए। ये आपकी पोजीशन है जो आपने पाली, ठीक है। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपके पास हर सवालों के जवाब हैं। अब आप किसी से सवाल नहीं करेंगे, आप सबके सवालों का जवाब देंगे। आप इस कंडीशन में हैं, और यही नहीं, आपके पास हर ताले की चाबी है, मतलब कन्फर्म है यहाँ पे आपके पास हर ताले की चाबी है। अनएक्सपेक्टेड है एनर्जी है आपकी। लोग आपकी एनर्जी को रहस्यमयी मानने लगे हैं, ऐसी भी बातें एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको लोग भी एक बहुत रहस्यमयी ऊर्जा की तरह देखते हैं, ठीक है। आपके शत्रुओं को जो भी चीज़ें पता थी उसमें उनको ये चीज़ पता था कि आपकी जो पावर है, आप एक अच्छे हीलर हैं, उनको पता था। आप इमोशनली स्टेबल हैं, उनको पता था। आप इंट्यूटिव हैं, उनको पता था। तो हर तरह से जो उनकी जो मतलब एक तरह से आपकी वेल्थ, आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी है, ये सब उनको पता था। इसीलिए उन्होंने आपके ना सब चीज़ों पे अटैक करने की कोशिश की, आपके वेल्थ पे, आपकी फैमिली पे, आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी पे, आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस पे। मतलब अब वो चाहते ही नहीं थे कि आप कंप्लीट उस एनर्जी में आए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल सके। लेकिन मैंने कहा ना, अब आप इस पोजीशन में हैं, इस एनर्जी में आप आ चुके हैं, आप रिकवर कर चुके हैं, आप इस एनर्जी को फिर से प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब फिर से वही स्टेज आ गई, फिर से आपकी सब चीज़ों में ग्रोथ, सब चीज़ों में आपका स्टेबिलिटी, आपकी सब चीज़ें कंप्लीट वे में आपके पास आ चुकी हैं। आप उस एनर्जी लेवल में आ चुके हैं। अब आप दूसरों को हील करने का काम करते हैं। और यही नहीं, कहीं ना कहीं आपके बच्चे जो हैं आपके पास हैं और बहुत ही सुकून से हैं। आपके बच्चे आपके करीब हैं। यहाँ 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं आपके, अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ में एनर्जी जो कंप्लीशन वाली, जिस दिन भी आपको मैरिड लाइफ में आएगी, अब उस तरह की लाइफ में आएगी, तो आपको 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो अभी भी ना कहीं आपके साथ, उनको पता है आपके शत्रुओं को कि आप
को तोड़ने का उनके पास, मतलब वो जो चीज़ जानते थे, जो बेसिक जानते थे, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ धरी की धरी रह गई उनके लिए। मतलब आप अब इस एनर्जी में आ गए हैं कि आपकी एनर्जी उनकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रही है। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली इम्बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि तिकड़म वो पहले भिड़ाया करते थे। जिस तरह से भी उनकी जो एक चालें थी, जिस पे उनको कमांड था, वो सारी धाराशाही होते हुए दिख रही हैं। और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें दिखाई दे रहा है। और ये जो है आपके इस वजह से वो परेशान है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो रूटीन है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो आप इतने रिस्पॉन्सिबल अपने हर चीज़ के लिए दिख रहे हैं उनको, कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं अब, क्योंकि उनकी जो मंशा है अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से धाराशायी होते हुए नज़र आ रही है। आपके शत्रु सोचते थे कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब ये अभी भी ये करंट की सिचुएशन दिख रही है कि आपकी इस एनर्जी में आने के बाद भी वो एड़ी चोटी की जोर लगाए पड़े हैं कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देना है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। आपको जो भी आप पास्ट में जिस तरह से वो लोगों ने आपके साथ खेला है, उसी पैटर्न पे वो आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो बहुत ही मतलब डायरेक्शन आपको वहाँ आपका कनेक्शन कहीं से भी डिस्कनेक्ट हो जाए और आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाए। वो यहाँ तक की कोशिश में लगे हुए हैं कि आपका डिवाइन से कनेक्शन कट हो जाए। तो ऐसा हो पाना, उनको उनका जो अहंकार जो दिख रहा है, उनका जो एकदम कहते हैं ना हाई पे जो अहंकार दिख रहा है, उन्होंने डिवाइन को चैलेंज किया है। वो डिवाइन को चैलेंज कर रहे हैं अभी के डेट पे। अभी के डेट पे वो डिवाइन को चैलेंज कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपकी रिकवरी को रोक दिया जाए। आपको वो स्पिरिचुअली गरीब बनाना चाहते हैं। आपके कार्यों में डिले चाह रहे हैं। वो जानते हैं, आपके शत्रु ये जानते हैं ना कि वो आपकी चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वो सिर्फ डिले कर रहे हैं इस चीज़ को वो डिले कर रहे हैं। आपके लव को भी टारगेट किया गया है, आपके ना लव को टारगेट किया गया है। आप आइसोलेशन में चले जाएं, अपने डिवाइन लव से ना मिल पाएं, आपका कहीं सोलमेट कनेक्शन है। ये एनर्जी पूरी जिस तरह की आई है, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे हैं, जिनके साथ आपकी दूरी बनाने में वो लोग कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं। ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर करने के लिए वो कहीं ना कहीं प्रयासरत है। लेकिन सब चीज़ों को भूलते हुए आप लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, रिकंसाइल करने वाले हैं। और जितनी भी निगेटिविटी थी, एक होता है ना, ये लोग जो चाह रहे थे कि इनकी जीत किसी भी हालत में हो, आपके शत्रुओं की एक मंशा है कि उनकी जीत एनी हाउ होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है, ये तड़प है उनमें, ये चर्चा का विषय है ये सब, कि सब कुछ जानते हुए, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए, सब कुछ करते हुए, आखिर हम
क्यों नहीं अब कोई चीज़ कारगर हो रही है? वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं, आप इस एनर्जी में हैं, आप कि आपके पास हर ताले की चाबी है, आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लिटरली मैं अगर ये कार्ड्स देखूं तो मैं कह सकती हूँ कि आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उनकी, और ये उनके लिए, आपके लिए जो है ना, आपका समय जो है ना अब उनको करारा जवाब दे रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये एक डिवाइन चाइल्ड की एनर्जी है, जो डिवाइन चाइल्ड यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। यहाँ पे भी आपके साथ इमोशनली आपको भी ब्रेक करने की कोशिश की गई है ना, आपके सारे रिलेशंस को टारगेट किया गया है, और यहाँ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं जिनको टारगेट किया गया है। लेकिन आपका जो अभी समय है वो आपने अपने, मतलब आपने अपने जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक साइकिल थी, वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद भी आपके लिए डिले प्रोसेस लाया जा रहा है, डिले सिर्फ किया जा रहा है, सब चीज़ों से कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके डिले किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं भी पता है ये चीज़ कि वो इस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चर्चाएं का विषय बनी हुई है। तो अब हम एक बार यूनिवर्स के मैसेजेस, एक दो कार्ड्स और लूँगी मैं कि आप ये तो जो भी है उनको जो कुछ भी पता है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ये कितने दिन में जो है ना वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएंगे, अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएंगे। कितने दिनों में वो अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएंगे? जो भी आपके शत्रु हैं कितने दिनों में अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएंगे, पूरी की पूरी धाराशाही हो जाएंगे। देखते हैं महाआदिशक्ति क्या बताना चाहती है, कितने दिनों में, या फिर किस तरह की परिस्थिति, किस तरह के मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं कि कंप्लीटली आप इस चीज़ों से निकल जाएंगे, कंप्लीटली आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, और वो अपने कर्मों तले, आपके शत्रु अपने कर्मों तले दब जाएंगे। कितने दिनों में? कितने दिनों में वो अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएंगे, और आप एज अ फ्री स्पिरिट जैसे थे, वैसे तो आप फ्री स्पिरिट हो चुके हैं, वैसे ही उसी सिचुएशन में आ चुके हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अभी भी स्टकनेस किसी रीज़न की वजह से है, देखिए 3 कार्ड आ गए हैं, 4 कार्ड 5, मैं क्या करूँ, इतने नहीं लेने हैं। आखिर क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? आप कब तक, अगर अभी भी वो डिले कर रहे हैं, तो आपको इस डिले से मुक्ति कब तक मिल जाएगी? आपको इस डिले से मुक्ति कब तक मिल जाएगी? देखिए, एक मिनट। मैं एक कार्ड है वो ले रही हूँ। मैंने कहा ना कोई कनेक्शन है, इसीलिए मैंने ये कार्ड लिया, क्योंकि अभी डिवाइन लवर्स का कार्ड आया था, और ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन वाला लव है, और मैरिज प्रपोजल आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। इस कनेक्शन को स्वयं डिवाइन ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये यूनिफाइड लव है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है मुझे। तो शायद आपके लाइफ में कोई आने वाला है, और आपको इस सिचुएशन से निकाल के ले जाएगा, ये भी कंफर्मेशन आ रहा है।
मतलब कहीं ना कहीं जिस चीज़ में डिले करने की कोशिश की जा रही है आपके सब कार्यों में, बहुत ज़्यादा जो आप लोग आपस में, आपके जितने भी शत्रु हैं ना, अब सबके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो गई है। मतलब कोई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हो रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं, इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि वो लोग खुद में ही टेंस्ड हैं, लेकिन आपको आपको वो लोग परेशान नहीं कर पाएंगे, ये कन्फर्मेशन है। और कहीं ना कहीं आप मुझे एक कार्ड और लेते हैं। देखिए, कब तक आप निकल पाएंगे? तो डेफिनेटली आप जो है ना, 2 वीक, आप 2 दिन से शुरू करके 5 हफ्ते, 5 मैक्सिमम 5 मंथ्स तक, इसके बाद जो उनकी हालत होने वाली है, वो खुद में ही लड़ भिड़ के मर जाएंगे, वो वाली स्थिति है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपके कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर आने वाले हैं, या आप कोई ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसा इसी एनर्जी के कुछ यूनिफाइड लव है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एनर्जी मैच होगी, है ना। ये एनर्जी आपकी मैच होगी, तभी वैसे ही कोई लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपके साथ टीम वर्क की तरह काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 2 मंथ, 5 वीक्स, 5 वीक्स, 5 मैक्सिमम 5 महीने में आपके शत्रुओं की बैंड बजनी निश्चित है। 5 महीना आपके शत्रु अपने आप को वहाँ से, अपनी निगेटिविटी जो उन्होंने आपके लिए फैलाई है, वहाँ से निकलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और इसका जो कारण बनेगा, एक तो जो भी ग्रुप इनका है, वो सारे लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे भी और फेस भी करेंगे इस सिचुएशन को। और 3 लोगों की तो ऐसी बॉन्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस चीज़ में साथ दे रहे थे, तो इन लोगों की जो है ना अच्छे से बैंड बजने वाली। मतलब 5 मंथ्स, मैक्सिमम 5 मंथ्स में आप खुद आपको सुनने में आएगा। अब वो चीज़ें जो भी निगेटिविटी होंगी, वो जो भी इनके पास, जो भी आप तक सेंड की जा रही थी, वो निगेटिविटी इनको खुद बाहर निकलने नहीं देगी। ये कन्फर्मेशन है। 5 मंथ्स में आपको खुद सुनने को मिलेगा कि अब वो लोग उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो भी ये अभी भी जो डिले करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बैकफायर होंगी। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ वो चीज़ें पॉजिटिविटी लेके आती हैं। आप और इन लोगों के लिए वो जो बैकफायर होगा ना, वो धाराशाही होंगे इस तरह से कि उठ नहीं पाएंगे। मैं माँ आदिशक्ति की कुछ कन्फर्मेशन लेती हूँ। क्या माँ आदिशक्ति बोलना चाहती हैं? क्या ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की, वो क्या बताना चाहती हैं? आपके कार्यों में बहुत डिले किया जा रहा है, माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं? माँ आदिशक्ति कह रही है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने
प्रभु पे विश्वास रखिए, उनका भजन कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस गलत मंशा में हैं उनके पास उनका रिज़ल्ट खुद उनको बताएगा। किया हुआ उनका रिज़ल्ट उनके पास ही लौट के जाने वाला है। जो वो रिज़ल्ट आपके लिए सोच रहे थे वो उनके ही थाली में परोसा जाने वाला है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। माँ और क्या ब्लेसिंग दे रही हैं आपको, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं उसके लिए माँ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। क्या बताना चाहती है माँ? माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं? आप इस डिले से कब तक निकल जाएंगे कि जो किसी आपको कहा जा रहा है ना कि किसी को अपने ज़रूरत के हिसाब, मतलब आप जितना दे सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। देखते हैं माँ आपके लिए, माँ आपको और क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके लाइफ में बहुत डिले किया जा रहा है। आप इस एनर्जी से कब तक बाहर निकल रहे हैं? ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। आपके शत्रुओं की जो मंशा है वो पूर्ण होने में संदेह है। वो कभी भी चीज़ें आप कारगर नहीं होंगी उनके लिए, मतलब कभी भी वो उनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको कहा जा रहा है आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह का अहंकार है तो जो भी आपके शत्रुओं में है इस तरह का कोई भी चीज़, वो ही अहंकार जो है ना उनको जीतने नहीं देगा। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने कदम बढ़ाइए। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं दिख रहे हैं। आप अपने कदम बढ़ाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स आपको किस तरह से क्या बताना चाहते हैं। आपकी जो शत्रुओं की मंशा है उसमें आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या निकल के आ रही हैं, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। बहुत ज़्यादा अहंकार है आपके शत्रुओं को। आपको कहा जा रहा है आप खुद पर गर्व कीजिए, मतलब आपको गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग आपको विक्ट्री गेन करते हुए देखेंगे। आपके शत्रु डेफिनेटली मात खाने वाले हैं, उनको मात मिलने वाली है। जिस तरह से वो आपके कार्यों में डिले करने वाले हैं, डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सारे मार्ग अवरुद्ध होने वाले हैं। जिस भी चीज़ों में उन्होंने हाथ डाला है, जिस तरह से डाला है, वो फुल ऑन, वो जितनी भी कैपेसिटी, जितने भी स्ट्रेंथ उन्होंने लगाया है वो मल्टीप्लाइड होके उनके जीवन में लौटने वाला है। और मैक्सिमम 5 मंथ्स में आप देखेंगे, सुनेंगे कि वो उस सिचुएशन से निकलने में अब असमर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने डिवाइन को चैलेंज किया है। अब वो उन्होंने डिवाइन को चैलेंज किया है, तो अब उनकी बैंड बजने वाली है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने भी लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, डेफिनेटली उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।